Hello students, welcome to GS Academy online classes. I am your educator Chavi Sukla. Today I am going to teach you EVS class 5th chapter 1 The Changing Family. वर्ड मीनिंग किसी भी चैप्टर की सारी वर्ड मीनिंग्स तो आपको आती नहीं है, तो कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती हैं जो हम क्लास में पहले करवा देते हैं। इसमें देखो दिया गया है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्रक्रिया। और प्रक्रिया को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोसीडर। क्या कहते हैं? प्रोसीजर। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स होता है सुरक्षा। सुरक्षा को ही सेफ्टी भी कहते हैं। और थर्ड नंबर इन्वायरमेंट। डू यू नो इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? इन्वायरमेंट मीन्स होता है वातावरण। वातावरण को एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। जो हम लोगों के चारों तरफ होता है उसे कहते हैं वातावरण, एटमॉस्फेयर। डेवलप मीन्स विकसित करना, इसे इवॉल्व भी कहते हैं। माइग्रेशन मीन्स प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। क्या होता है? प्रवास। रीसेटलमेंट, दोबारा सेटल होना कहीं भी। परस्यू, परस्यू मीन्स आगे बढ़ाना। प्रोसिक्यूट मीन्स भी होता है आगे बढ़ाना। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मीन्स बार बार या फिर लगातार, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार। रीजन मीन्स कारण, कॉज को भी कारण कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका या फिर अवसर, उसे ही कहते हैं चांस। प्रॉब्लम मीन्स मुसीबत, मुसीबत। इशू कभी कहते नहीं क्या इशू हो गया, क्या मुसीबत हो गई, उसे कहते हैं प्रॉब्लम को कहते हैं मुसीबत। और इशू मीन्स भी होता है मुसीबत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज अवर मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स? अभी हमने इस चैप्टर का पिछले वीडियो में इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया था। तब हमने आपको बताया था कि हमारे मैटरनल और पैटर्नल पेरेंट्स क्या होते हैं। मैटरनल पेरेंट्स होते हैं मम्मी के मम्मी पापा, और पैटर्नल पेरेंट्स होते हैं पापा के पापा और मम्मी। समझ गए? अवर मदर्स पेरेंट्स आर अवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे मम्मी पापा के जो मम्मी पापा होते हैं वो कौन होते हैं? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। एंड अवर फादर्स पेरेंट्स आर अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अंडरस्टूड? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फैमिली? अब इसमें पूछा गया है कि एक अच्छे परिवार की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं एक अच्छे परिवार में। आर यू नो दैट कि क्या गुड क्वालिटीज होती हैं गुड फैमिली में? पता है आपको? ए गुड फैमिली हैज वैल्यूज दैट मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज निट। हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तब बताया था कि एक गुड फैमिली में मूल्य होते हैं जो पारिवारिक संबंधों को कैसा बनाते हैं? क्लोज निट मीन्स घनिष्ठ। कैसा बनाते हैं? घनिष्ठ। ओके। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन के बारे में भी बहुत सारा बताया था हमने आपको। माइग्रेशन के बारे में बताया था कि कभी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेटल होना, रीसेटल होना, क्या कहलाता है? माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? माइग्रेशन, प्रवास कहते हैं। ओके। माइग्रेशन मीन्स भी मैंने बताया था प्रवास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिस्प्लेसमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिस्प्लेसमेंट? वही स्थानांतरण को हमने बताया। स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब किसी को जब बाय फोर्स प्रेशर बना के किसी को कोई जगह खाली करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बलपूर्वक जाने को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दूसरी जगह शिफ्ट जब हो जाते हैं, जाके कोई दबाव में आके जब दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड? अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पीपल
लिव इन अर्लियर टाइम्स। पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे? अभी हमने बताया था, जब हमारा जो चेंजिंग फैमिली चैप्टर का नेम चेंजिंग फैमिली है, तो हमने बताया था आपको कि अर्लियर टाइम्स में लोग जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे। एंड इन दिस टाइम नोअडेज फैमिलीज कैसी हो गई हैं? स्मॉल स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली कैसी हो गई? ये सब अलग हो गए हैं। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिली। अर्लियर टाइम में पीपल रहने के लिए लोग संयुक्त फैमिली का उपयोग करते थे, संयुक्त फैमिली में रहते थे। हाउ इज़ द स्टेटस ऑफ गर्ल इन टुडे टाइम? आज के समय में लड़कियों का क्या स्टेटस है, लड़कियों की क्या स्थिति है समाज में? नोअडेज गर्ल्स आर इनकरेज्ड टू परस्यू हायर एजुकेशन। आज के दिनों में लड़कियां हायर एजुकेशन मीन्स उच्च शिक्षा प्राप्त करने की हिम्मत रखती हैं। अंडरस्टैंड? ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हम आपको एक्सरसाइज समझा दे रहे हैं। उसमें ट्रू, आपको जो ट्रू है उसमें जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये सारे, जिसमें अगर कोई ट्रू है तो आपको उसके सामने क्या लिखना है? ट्रू। अगर कोई फॉल्स है, सही नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? फॉल्स। अंडरस्टैंड? अवर अंकल्स आर अवर पेरेंट्स पेरेंट। आर यू नो? बताओ। अच्छा, आपके जो चाचा जी हैं वो आपके पापा के पापा हैं क्या? चाचा कहीं पापा के पापा होते हैं? पापा चाचा कौन होते हैं? अंकल कौन होते हैं? अंकल कौन होते हैं? फादर के ब्रदर। कौन होते हैं? फादर के ब्रदर। तो फिर क्या हुए? ये फादर के ब्रदर हुए, ना कि पेरेंट्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स। कैसा हुआ? फॉल्स। नेक्स्ट, अवर फैमिली इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज इट फुलफिल्स ऑल अवर बेसिक नीड्स। अब इसका क्या है? अवर फैमिली इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारी फैमिली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? एज इट फुलफिल्स ऑल अवर बेसिक नीड। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। परिवार हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है कि नहीं करता है? हमें पढ़ाना, हमें खिलाना, हमारे लिए कपड़े खरीदना, सारी चीज़ें परिवार ही तो करता है। तो ये कैसा हुआ? ट्रू। अंडरस्टैंड? मोस्ट डॉक्टर्स अर्न देयर लिवलीहुड बाई फार्मिंग और रेयरिंग कैटल। अच्छा, इसमें ये दिया गया मोस्ट डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर अर्न देयर लिवलीहुड अपनी आजीविका फार्मिंग के द्वारा कमाते हैं। फार्मिंग मीन्स कृषि के द्वारा, रेयरिंग कैटल्स मीन्स पशुपालन के द्वारा। अच्छा बताना, क्या डॉक्टर फार्मिंग कृषि करके और पशुपालन करके अपनी आजीविका कमाते हैं? आर यू नो दैट? नो ना? तो ये क्या करते हैं डॉक्टर? अपनी लिवलीहुड इसके द्वारा तो नहीं कमाते। तो ये कैसा हुआ? फॉल्स। ये वर्ग जो फार्मिंग एंड रियरिंग कैटल है, ये किसका है? मोस्टली विलेजर्स का, मोस्टली फार्मर्स का। अंडरस्टैंड? सम जॉब्स लाइक दोज इन द डिफेंस फोर्सेस आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। अच्छा, कुछ जॉब जो होती हैं जैसे डिफेंस फोर्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, उनका तो ट्रांसफ़र होना एक नेचर है। तो ये कैसा हुआ? ट्रू। कैसा हुआ? ट्रू। चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम्स इन अ न्यू इन्वायरमेंट। बच्चों को न्यू इन्वायरमेंट में जाने में समस्या होती है कि नहीं होती? अच्छा, आप बताइए, स्टार्टिंग में कभी आप अपने बुआ के यहाँ या नानी के यहाँ जाते हैं, थोड़े दिन तो आपको वहाँ अच्छा लगता है, बट जब आप वहाँ मैनेज नहीं कर पाते तो फिर आप रोने लगते हो, मुझे अपने घर जाना है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम से उस इन्वायरमेंट के लायक आप नहीं है। तो ये कैसा हो गया? ट्रू। प्रॉब्लम होती है ना चिल्ड्रन को न्यू इन्वायरमेंट में। व्हेन सम मेंबर ऑफ अ बिग फैमिली मूव टू अनदर प्लेस इट बिकम्स स्मॉलर। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें बताया था कि जब फैमिली के कुछ मेंबर, बड़ी फैमिली के कुछ मेंबर चले जाते हैं घर छोड़ के, तो वो फैमिली कैसी हो जाती है? स्मॉलर, छोटी हो जाती है। तो ये क्या हुआ? ट्रू। अंडरस्टैंड? सम पुअर पीपल लिव इन इलीगल ड्वेलिंग लाइक स्लम्स। कुछ गरीब लोग कहाँ रहते हैं? झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं। पता तो होगा आपको, कुछ गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं कि नहीं रहते? अच्छा ये बताओ, रहते हैं ना? तो ये कैसा हुआ? ट्रू। Nowadays old people are
encouraged to pursue higher education. आजकल बुजुर्ग लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करने की हिम्मत रखते हैं. अच्छा ये बताओ, मैंने आपको अभी बताया था, पिछले में बताया था, नो डेज द गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन. तो वो ट्रू हुआ, ना कि ओल्ड पीपल. तो ये कैसा हुआ? फॉल्स. अंडरस्टैंड? आई होप दैट you all understood about this chapter. Take care. Bye bye.